ब्राजील में 20% लोग एग्री करते हैं कि धरती गोल नहीं फ्लैट है। अमेरिका में 10% लोग कहते हैं कि धरती फ्लैट है। ट्यूनिशियन स्टूडेंट ने फ्लैट अर्थ थ्योरी पर पूरी की पूरी पीएचडी थीसिस ही सबमिट कर दी। कि जो हमें आंखों से दिखाई देगा वही सत्य है। बीच में नॉर्थ पोल है, धरती फ्लैट है और चारों तरफ अंटार्कटिका की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और अगर इन पहाड़ियों को पार कर लिया तो हम धरती से नीचे गिर जाएंगे। इस फ्लैट अर्थ थ्योरी में सूरज और चांद मूव कैसे करते हैं। इन लोगों ने कुरान और बाइबल जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की भी खूब हेल्प ली। कुछ लोग अब भी हैं जो कहेंगे नहीं जी, बाइबल में तो 4 कॉर्नर लिखा है, तो हम तो यही समझेंगे कि धरती फ्लैट है, इसके 4 कोने हैं। दुनिया मार्स पर रहने की तैयारियों में लगी हुई है। एआई कहाँ से कहाँ पहुंच गया। राहुल भाई अपने फिर प्रधानमंत्री बनने से रह गए। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग अब भी एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं कि धरती गोल नहीं फ्लैट यानी कि चपटी है। और मैं यहाँ पर कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। अगर आप इन सर्वेस को देखोगे जिसमें ब्राजील में 20% लोग एग्री करते हैं कि धरती गोल नहीं फ्लैट है, अमेरिका में 10% लोग कहते हैं कि धरती फ्लैट है, इवन ब्रिटिश में या फिर यूके में 3% लोग जो कहते हैं कि धरती गोल नहीं फ्लैट है। अब आप इस फोटो को देखो, ये फोटो नासा ने स्पेस में ली थी अर्थ। अगर मैं यही फोटो इन फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानने वाले लोगों को दिखाऊं तो इस फोटो को यकीन नहीं करेंगे, ये इसका इनकार कर देंगे, कहेंगे जी ये तो एआई है। अगर देखा जाए तो फ्लैट अर्थ थ्योरी एक वो थ्योरी है जिसमें एविडेंस को इग्नोर करके कॉन्फिडेंस को पीएचडी मिल जाती है। देखो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग कहते हैं कि धरती फ्लैट है, जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी यही कहते हैं कि धरती गोल नहीं फ्लैट है। अब आप ये वाला आर्टिकल देखो जिसमें ट्यूनिशियन स्टूडेंट ने फ्लैट अर्थ थ्योरी पर पूरी की पूरी पीएचडी थीसिस सबमिट कर दी, जिसमें उस स्टूडेंट ने बताया कि धरती गोल नहीं फ्लैट है और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है। इससे ज्यादा समझदारी की बात ना मैं छठी क्लास में कर लेता था। देखो सवाल ये है कि आखिर में धरती दिखती कैसी है, गोल या फिर चपटी। और फ्लैट अर्थ थ्योरी के ऊपर रिलीजियस स्क्रिप्चर जैसे कि कुरान और बाइबल का क्या कहना है, आगे चलकर सारे विषय पर इसी वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द फ्लैट अर्थ थ्योरी। अब से कई हजार साल पीछे चला जाए, जिस टाइम पर एआई या फिर नेटवर्क्स वगैरह नहीं होते थे, उस टाइम पर भी कई लोग यही मानते थे कि धरती चपटी नहीं गोल है। 500 बीसी के अराउंड एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने सूरज और चांद को देखकर नोटिस किया कि ये दोनों तो स्फेयर हैं, गोल हैं। इस हिसाब से फिर धरती भी गोली होगी, तो फिर उन्होंने ये कहा कि धरती गोल है। फिर 350 बीसी के अराउंड आए अरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि जब ल्यूनर एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो धरती की शैडो मून पर गोल पड़ती है, तो यानी कि धरती गोल है। फिर 1600 के अराउंड न्यूटन आए और इस चीज को सब मानने लग गए कि धरती गोल है। लेकिन यहाँ पर मामला खत्म नहीं हो गया था। ईयर 1865 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम था सैमुअल रॉबोथम। सैमुअल भाई साहब ने फ्लैट अर्थ थ्योरी पर एक बहुत ही पॉपुलर किताब लिखी थी जिसका नाम है जेनेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस किताब के बारे में पढ़ा भी हो या फिर सुना भी हो। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने मेन आर्ग्यूमेंट्स ये दिए थे कि उन्होंने पहला मेन आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर हम दूर खड़े होकर समंदर को देखेंगे तो उसका हॉरिजन बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, और अगर धरती कर्व होती तो उसका हॉरिजन भी कर्व दिखाई देता। उनका सेकंड बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि धरती अगर गोल होती तो हमें कर्व दिखाई देती, लेकिन अर्थ की सरफेस को अगर आप देखोगे तो वो हमें फ्लैट दिखाई देती है। उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी था, अगर मैं चीजों को देखूंगा तो वो मुझे दूर दिखाई देती है लेकिन वो कभी दिखना बंद नहीं होती, इसीलिए धरती फ्लैट है, गोल नहीं, ये इनका कहना था। और सैमुअल भाई साहब ने इन्हीं सब चीजों को नाम दिया जेनेटिक। इसका मतलब होता है कि जो हमें आंखों से दिखाई देगा वही सत्य है। कुल मिला के ये था कि सैमुअल भाई साहब की बातें सुनने से बेहतर था कि अपने सर में 4 कील मार लूं। सैमुअल ने अपनी बनाई हुई थ्योरी के हिसाब से एक फ्लैट अर्थ का मॉडल भी बनाया जिसमें उसने दिखाया कि बीच में नॉर्थ पोल है, धरती फ्लैट है और चारों तरफ अंटार्कटिका की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और अगर इन पहाड़ियों को पार कर लिया तो हम धरती से नीचे गिर जाएंगे। इवन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये पहाड़ियां इन्फिनिटली एंडलेसली चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती, यानी कि इनसे गिरा ही नहीं जा सकता। एक और बड़ी फेमस किताब है फ्लैट अर्थ थ्योरी पे, 100 प्रूफ दैट अर्थ इज नॉट अ ग्लोब। और ये किताब लिखी गई है ईयर 1885 में विलियम कारपेंटर के द्वारा। सवाल ये है कि इस फ्लैट अर्थ थ्योरी में सूरज और चांद मूव कैसे करते हैं। जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, सूरज और चांद एक दूसरे के पैरेलली ऐसे रिवॉल्व करते हैं और एक स्पॉटलाइट टाइप की धरती पर छोड़ते हैं। अमेरिका ने अभी फ्लैट अर्थ का एक रीसेंट मॉडल निकाला जिसमें सन और मून का डायमीटर 50-50 किलोमीटर का था और वो अर्थ की हाइट से 5500 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जैसे हम सबको पता है ये सब झूठ है, क्योंकि असल में सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और अगर बात करें मून की तो वो तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ। और इन लोगों ने कुरान और बाइबल जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की भी खूब हेल्प ली थी ताकि ये अपनी बेकार सी
फ्लैट अर्थ थ्योरी को प्रूव कर सकें। जानबूझकर ये लोग कुरान और बाइबल की आयतों को, उनके वर्सेस को मिस इंटरप्रेट करते थे ताकि लोगों को आसानी से अपने करीब ला सके और बता सके कि धरती गोल नहीं फ्लैट है। अब बाइबल के रिविलेशन चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 में लिखा है, आफ्टर दिस I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree. अब देखो, यहाँ पर फोर कॉर्नर्स का इस्तेमाल करा गया है इस वर्स में, लेकिन यहाँ पर फोर कॉर्नर्स का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि असल में धरती के चार कोने हैं। इसको एज अ मेटाफर भी इंटरप्रेट करा जा सकता है, जैसे कि हम बातों बातों में बोल देते हैं कि मैं धरती के चारों कोने में जाऊंगा या धरती के चारों कोनों तक। इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो कहेंगे नहीं जी, बाइबल में तो चार कॉर्नर लिखा है, तो हम तो यही समझेंगे कि धरती फ्लैट है, इसके चार कोने हैं। फिर बाइबल की इसी वर्ड्स के ऊपर एक फ्लैट अर्थ का मॉडल भी निकाला था, जिसमें धरती के चार कोने हैं और चार एंजल चारों कोने पर खड़े हुए हैं। और ऐसा सिर्फ बाइबल के साथ ही नहीं, कुरान के साथ भी ऐसा किया जा चुका है। अगर आप कुरान का चैप्टर नंबर 71 और वर्स नंबर 19 खोल कर देखोगे, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू एज अ कारपेट। लेकिन अब कुछ लोग इसको भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पर तो कारपेट का इस्तेमाल किया गया है, कारपेट के चार कोने होते हैं तो धरती चपटी है। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान में कारपेट का मतलब यहाँ पर हुआ है कि धरती वास्ट है, हमने धरती को तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव बनाया, एक्सेसिबल बनाया, वास्ट बनाया। जैसे कि अब ये वाला आर्टिकल देखो, सऊदी अरेबिया का एक क्लेरिक मुस्लिम क्लेम करता है कि धरती स्टेशनरी है, यानी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, और सूरज धरती के चक्कर लगाता है। शब्दों का चयन देख रहे हो यहाँ पर धरती सूरज के चक्कर नहीं लगा रही, इनके हिसाब से सूरज धरती का चक्कर लगा रहा है। और इतना ही नहीं, इन शेख ने ये भी कहा कि नासा ने जो मून लैंडिंग करी थी वो भी फेक है। देखो, आई जस्ट वांट टू से वाह शेख वाह। अगर गैलीलियो भाई साहब अब जिंदा होते तो ये खामोखा की रागनी सुन के जरूर मर जाते। लेकिन इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी कुछ लोग अब भी हैं जो कहते हैं कि नासा और बाकी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सब फेक हैं, ये सब कॉन्स्पिरेसी हैं, ये एक षड्यंत्र है इंसानों के खिलाफ रचा हुआ, ताकि हम दुनिया का असली सच ना जान लें। इनके हिसाब से डेली जो 2 मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं ना सुबह सुबह, वो सही है और नासा की ली हुई फोटो फेक है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है। एजुकेशन सिस्टम इज अ ट्रैप। ये तो इल्यूमिनाटी है भाई साहब, इल्यूमिनाटी। देखो, जिन लोगों का ये मानना है ना कि एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है, सबसे पहले तो ये कहने वाले वही लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और ये आने वाले यूथ का और ब्रेन वॉश कर देते हैं ताकि वो कुछ आगे पढ़ लिख के कमाए ना। देखो, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को ट्रैप कहना तो सही नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।